तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया, तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया, तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया, तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया, अपनी ममता से उसकी खता बख्श दी, अपनी ममता से उसकी खता बख्श दी, जिसके अंदर से मैंने की बूंद गई, जिसके अंदर से मैंने की बूंद गई, जिसके अंदर से मैंने की बूंद गई, वो तबाह हो गए देखते देखते, वो तबाह हो गए देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते, हाँ बादशाह हो गए देखते देखते। ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं ने भी, ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं ने भी, शिवादा जी आप ही गा रहे हो, आप ही सब कुछ करते हो, ऋषि मुनि भी आपको ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, हम लोग तो कोई चीज ही नहीं। ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं ने भी, ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं ने भी, मैं तुमको ढूंढा मगर तुम भरम ही रही, तुमको ढूंढा मगर तुम भरम ही रही, तेरे घर का पता खोजने वाले खुद, तेरे घर का पता खोजने वाले खुद, तेरे घर का पता खोजने वाले खुद, लापता हो गए देखते देखते, लापता हो गए देखते देखते। तेरी रहमत के सदके ये है जीते, तेरी रहमत के सदके ये है जीते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते, बादशाह हो गए देखते देखते। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार करेंगे और बंधन ले लेंगे।
अपने दोनों हाथ अपने गोद में, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पे, हर एक उंगली से बहने वाले चैतन्य लहरी पे। हम अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे और अपना चित्त हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते, बादशाह हो गए देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते। हाँ, बादशाह हो गए देखते देखते। तेरी रहमत के सदके जो सहजी तेरे, तेरी रहमत के सदके सहजे तेरे। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे और सहस्त्रार से लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। तेरी नजरे करम जिस सर पे पड़ी, 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 वो सर ना झुके फिर कहीं भी कभी, वो सर ना झुके फिर कहीं भी। मेरी शक्ति की जिसने भी तौहीन की, तेरी शक्ति की जिसने भी तौहीन की, तेरी शक्ति। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। जिसने भी तौहीन की, वो फना हो गए देखते देखते, वो फना हो गए देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते। हाँ, बादशाह हो गए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के उत्थान के आड़े आने वाली सभी बाधाएं, सभी दोष इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पे, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। हमने सबको क्षमा कर दिया है और खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने बैक आज्ञा चक्र पे, अपने सिर के पिछले हिस्से पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए।
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में परमेश्वरी कार्य के विरोध में अगर कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए, कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरियों पे रखेंगे और इसी अवस्था में हमें माँ की अमृतवाणी सुननी है। इसी कारण अनेक लोगों में खोज रही है। आप अगर शुरू से अब तक के जितने भी फिलोसोफर्स को पढ़िए, मैंने तो पढ़ा नहीं लेकिन मेरे शिष्य मुझे बताते हैं, अभी एक बहुत विद्वान फ्रांसीसी महोदय लंदन में पधारे थे। वे भी, जिसे मैं कहती हूँ पार होना, वे हो गए। उन्होंने मुझे पत्र में लिखा कि आदि काल से हर एक फिलोसोफर ने एक बात की ओर संकेत किया हुआ था कि हम जो जड़ वस्तु हैं, हमारा मन भी जो जड़ वस्तु है, फाइनाइट है, वो इस सूक्ष्म में कैसे उतरेगा, वो इनफाइनाइट में कैसे उतरेगा। प्रश्न एक छोटा सा है कि हम सब जड़ वस्तु से बने हुए हैं और सीमित है, फाइनाइट। वो परमात्मा अगर इनफाइनाइट है, असीम है, तो उसमें कैसे उतर सकता है और उसे कैसे जान सकता है। अगर हम अपने मन से प्रयत्न करें परमात्मा को जानने के, तो हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, किताबें हमारे सामने खुलती जाएंगी, लेकिन हम किस तरह से वहां कूद सकते हैं जो हमारा स्रोत है। सारा प्रश्न यहां आकर रुक जाता है। सारी समस्या यही एक है कि इस जड़ देह से उस चेतन में कैसे उतरा जाएगा, उस चेतन को इस जड़ता से कैसे जाना जाएगा। इसीलिए आज तक कभी भी कोई परमात्मा की बात करता है तो लोग उस पर हंसते हैं। ज्यादातर कहते चलो इन्होंने बात की है, कुछ परमात्मा तो है ही। अगर इधर उधर की कोई और बातें कही जाए कि देखिए संसार कैसे चल रहा है, पृथ्वी कैसे चल रही है, पृथ्वी की इतनी गति होते हुए भी हम लोग कोई गिर नहीं रहे हैं, आदि अनेक तर्क वितर्क दे करके भी अगर बुद्धि से ये मान लिया जाए कि इसके पीछे में कोई एक महान शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, तो भी इस मनुष्य के बुद्धि से उसे कैसे जाना जाएगा, उसे कैसा समझा जाएगा। मंदिर में बैठ के भजन गाया गया, ठीक है, सर के बल खड़े हो गए, गर्दनें तोड़ी गई, योग किए गए, जंगलों में रहा गया, परमात्मा को याद किया गया, किंतु दीवार तो बनी ही रहती थी। इसके लिए कुछ ऐसी बात घटित होनी चाहिए
जिससे कि मानव उस इनफाइनाइट में, उस असीम में डूब जाए। साइंटिस्ट हिंदुस्तान के अभी उस किनारे पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर वेस्टर्न साइंटिस्ट पहुंचे। ये एक दुर्भाग्य ही है। वे लोग उस किनारे पर पहुंच गए, उस कगार पर पहुंच गए हैं जहां से वे कह रहे हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, वो ये कह रहे हैं कि अब साइकोसिंथेसिस होना चाहिए किसी तरीके से। माने ये कि हमारा मन अनेक हिस्सों में जो बटा है उसको किसी तरह से एक होना चाहिए। यहां तक कि वो लोग हायर सेल्फ की बात करने लग गए हैं, क्योंकि उनके यहां बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो कुछ हायर सेल्फ देखा है, कुछ एक अजीब अनुभूति हमें हुई। वो उनको पेशेंट्स कहते हैं। इस पर जुटे हुए हैं हर जगह लोग पता लगाने के लिए, लेकिन फिर बार बार वो यही कहते हैं कि हम इस जड़ शक्ति से, इस जड़ता से उस इनफाइनाइट में, उस असीम में नहीं उतर सकते। इस कारण उधर हमें प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम प्रयत्न करते हैं तब हमारी सुप्तावस्था में रही हुई जितनी भी जड़ शक्तियां हैं वो हमारे अंदर दौड़ने लगती। यानी जैसे कि रशिया में इन लोगों ने बहुत प्रयोग किए, अमेरिका में भी बहुत प्रयोग किए। उन प्रयोगों के कारण उनके अंदर से उन्होंने देखा कि गेहूं बहने लग गया, चावल बहने लग गया। किसी ने ये देखा कि एकदम अधांतरी उठने लग गए, यहां से टेबल उठ करके उधर जाने लगा, लेकिन दिमाग उनका एकदम घबरा गया। रशिया में खासकर लोगों ने इस तरह के प्रयोग किए। उन लोगों की किताबें छपी हुई, कभी आप लोग पढ़ें तो आप भी समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि इससे शांति नहीं मिली, हम अजीब तरह के अनुभव आने लगे। ये कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे अंदर आ रही हैं? उनको इस बात का पता नहीं कि ये हमारी सबकॉन्शियस की, सुप्त चेतन मन की, जो सामूहिक रूप पे हमारे अंदर स्थित है। जो कुछ मरा हुआ है वो भी हमारे ही अंदर स्थित है। वो मरे हुए लोग हमारी मदद कर रहे हैं, ये वो नहीं जानते। कुछ साइंटिस्ट मेरे पास आए थे, बहुत बड़े देश के लोग हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उनमें से कुछ चंद्रमा पर पहुंचे थे। वे आकर मुझसे कहने लगे कि मां, हम ये जानना चाहते हैं कि हम आकाश में किस तरह से उड़े। उन्होंने प्रयोग किया इसके। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का साइंटिस्ट उस हद तक पहुंचा नहीं है जो इस चीज को सोच रहा है। हम अभी साइंस में अच्छा है, थोड़े पीछे ही है। मैंने कहा, बेटे तुम क्यों उड़ना चाहते हो? अरे तुम तो पहले ही चंद्रमा पे पहुंच गए हो, अब तुम चाहते क्या? कल हम चाहते हैं कि हम आकाश में उड़े बगैर किसी की मदद के। मैंने कहा, अगर मैं इसमें कहूं कि इसमें भूत तुम्हारी मदद करते हैं तो क्या तुम करोगे? कहले, हाँ हम तो करेंगे, क्योंकि फलाना देश है वो भी यही कर रहा है। मैंने कहा, अगर वो लोग भूतों के सहारे जा रहे हैं तो तुम क्यों भूतों में फंसना चाहते हो? बेटे तुम अपनी शक्ति पर खड़े। चंद्रमा पर जाना कोई बड़ी भारी जरूरी बात। आज सारा संसार इतना ऊंचा बढ़ गया है, हम लोगों के यहाँ जरूर थोड़े से अभी प्रश्न है, वो भी हल हो जाएंगे। खाने पीने के प्रश्न उन देशों में हल हो चुके हैं, अधिकतर प्रश्न इन देशों में हल हो चुके हैं, लेकिन उस संसार के लोग जितने दुखी हैं उतने आप दुखी हैं। घर घर में आग लगी हुई है। बाप बच्चे को खा रहा है, बच्चा बाप को खा रहा है, माँ का पता नहीं, बहन का पता नहीं, एक रौ कलिजुग वहां खड़ा। इतने दुखदाई उनके अनुभव जीवन के हैं कि वो परमात्मा तो क्या, पर किसी सुख को भी नहीं मानते कि संसार में कोई चीज सुख नहीं होता। इतनी आंतरिक पीड़ा से वो लोग प्लावित।
साइंस उस चीज को नहीं खोज सकता है, कारण साइंस हर एक चीज को अलग अलग विलगीकरण करता है, एनालिसिस। इसको एक जोड़ने वाली शक्ति कुंडलिनी है। जिन लोगों ने कुंडलिनी के बारे में बहुत पढ़ रखा है, आपको आश्चर्य होगा, उन लोगों से मुझे कुंडलिनी समझानी नहीं पड़ती। हमारे देश में पढ़े लिखे लोग कहां कुंडलिनी के बारे में जानते हैं। आपकी बात छोड़िए, अब वो ये भी मानते हैं कि कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आदमी उस स्थिति में नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसके बारे में भी हजारों चर्चाएं संसार में है कि वो कुंडलिनी जो जगाता है उसे ये होता है, वो होता है। मैंने देखा है वर्णनों में कि लोग कूदने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कुंडलिनी जो कि आपकी मां, उसके जागरण से ये सब होना भी एक अजीब सी बात लगती है। इसका अर्थ सही यह है कि वो कुंडलिनी का जागरण न होते हुए किसी दुष्ट प्रवृत्ति का जागरण है। अब रही बात ये कि इस असीम में उतरने के लिए सबने अगर मान लिया है कि कुंडलिनी ही इसका एक अंत है। आप लोगों ने नहीं माना है, क्योंकि यहाँ के साइंटिस्ट उसको पढ़ते ही नहीं, मैं क्या करूं। तब फिर यह सोचना पड़ता है कि कुंडलिनी के जागरण के लिए परमात्मा ने क्या व्यवस्था की हुई है। जैसे कि आज का विषय है प्रभु के प्रेम का अनुभव। प्रभु के प्रेम का अनुभव हमारे यहाँ पुस्तकों में अनेक लिखा है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। जैसे कि प्रहलाद, जिनके सामने नरसिंह अवतार हुआ था, और जिस वक्त उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो प्रहलाद ने उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगी, तव चरणारविंदे प्रीति, तुम्हारे चरण कमलों में मुझे प्रीति रहे, यही प्रभु मुझे दो। वो प्रहलाद तो आज है नहीं संसार में, और नहीं नरसिंह अवतार होने की कोई बात है। इसलिए सब ऐसा लगता है कि झूठा और थोथा है। तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया, तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया, तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया, तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया, अपनी ममता से उसकी खता बख्श दी, अपनी ममता से उसकी खता बख्श दी, जिसके अंदर से मैंने की बूंद आ गई, जिसके अंदर से मैंने की बूंद आ गई, जिसके हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री मां की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। नमस्कार करके बंधन लेना है हमें। मैंने की बूंद आ गई, वो तबाह हो गए, देखते देखते वो तबाह हो गए, देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते, हाँ बादशाह हो गए देखते देखते।